साथियों, रामायण में हम मंदोदरी को तो सभी जानते हैं। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो क्या रावण उसे पटरानी बनाकर रखता था। लेकिन जब सीता जी को रावण लाया तो मंदोदरी ने बहुत समझाया कि किसी की स्त्री को लाना इस प्रकार से ठीक नहीं है और राम जी को उनकी स्त्री वापस दे दो। लेकिन रावण का विनाश काल था, उसने एक भी बात मंदोदरी की नहीं मानी और वह दिन प्रतिदिन युद्ध करता चला गया। इसी को देखते देखते मंदोदरी का सारा परिवार नष्ट हो गया और उसके बाद उसके पुत्र आदि सब युद्ध में मारे गए। जनता मारी गई बहुत और मंदोदरी इसे लेके काफ़ी दुखी हुई और फिर उसने जो है विभीषण से लास्ट में शादी कर ली अंत में। क्योंकि ये बहुत प्राचीन कथा है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। किसी समय में मंदोदरी महिषासुर की पुत्री थी। वह बहुत तपस्विनी थी और विभीषण भी बहुत तपस्वी था। दोनों तपस्या करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय रावण की नज़र मंदोदरी पे पड़ी और वो बलपूर्वक मंदोदरी को हल्लाया और उसने मंदोदरी से शादी कर ली और वह फिर क्या उसके अधीन हो गई, रहती रही। लेकिन उसके मन में हमेशा रावण के लिए क्रोध ही रहा, क्योंकि रावण एक अत्याचारी था। किसी भी स्त्री को इस प्रकार बलपूर्वक लाना मंदोदरी को खुद पर गुजरी हुई थी, इसीलिए उसे पसंद नहीं था। और वो फिर सीता को ले आया तो इसी को लेकर वह बहुत नाराज़ थी और वह दर्द जानती थी सीता का। जिस प्रकार से वो आई थी उसी प्रकार से सीता को भी रावण ले आया। वो नहीं चाहती थी कि वह, इसीलिए वह एक स्त्री का दर्द समझती थी। और लास्ट में जब रावण भी मारा गया और सारा परिवार नष्ट हो गया, तब उसने राम जी के अनुरोध पर विभीषण से पुनः शादी कर ली। वो लंका में बहुत समय तक एक धर्म का राज चलाया, क्योंकि विभीषण धर्मराज थे और वह भी एक धर्म पत्नी थी। क्योंकि वो जनता का दुख जानती थी, जनता में असहाय लोगों को सहारा दिया, विधवाओं को समझाया, उन्हें दोबारा से जीवन शुरू करने की प्रेरणा दी। मंदोदरी ने अपना सारा जीवन जो दुख में काटा था वो दूसरे को नहीं चाहती थी इस तरीके से दुख में काटे। इसीलिए उसने विभीषण से शादी करके अपना सारा जीवन धर्मपूर्वक बिताया और अंत में वह परलोक को सिधार गई सेवा करते करते। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप बताएं।